हरे कृष्णा। सो वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर। अभी तक हमने बहुत कुछ देखा। हमने देखा किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर, उनके माता पिता जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, एक बहुत ही धनी परिवार में नरोत्तम दास ठाकुर जन्म लेते हैं और माता पिता का बहुत प्रेम उनको प्राप्त होता है। लेकिन कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए पद्मा नदी में कृष्ण प्रेम डिपॉजिट करके रखा था, और बचपन से ही नरोत्तम दास ठाकुर भक्तों के लक्षण प्रकट करने लगते हैं, और एक समय आने के बाद उनके हृदय में भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है। राइट। तो धीरे धीरे बड़े होते हैं। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। और जब उनके माता पिता उनकी शादी करवाने का विचार करते हैं, तब नरोत्तम दास ठाकुर घर से भागना चाहते हैं, इस प्रकार से वो सोचते हैं। लेकिन इसी बीच में वो जब बड़े होते हैं, तब नित्यानंद प्रभु उनको स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि आपको जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। वो जाते हैं, पद्मा नदी में स्नान करते हैं और उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होते ही उनकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। और साथ ही कोई और ज्वाइन कर रहा है क्या मेरी जूम आईडी? आप लोगों में से तो कोई नहीं कर रहा है ना? ठीक है। तो उनकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, और पद्मा नदी जो है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। शी बिकम्स वेरी एजिटेटेड जस्ट बाय द टच ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर। तो वहां से कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त होता है, और वो अ, अष्ट सात्विक विकार प्रकट करने लगते हैं। ही बिकम्स लाइक अ मैड मैन। वो डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं और बहुत कुछ। तो उनके माता पिता ये सब देख करके डर जाते हैं, और जब सोचते हैं कि चलो ठीक है, इसका भूत उतरवाने के लिए कुछ एक्सॉर्सिस्ट को बुलाया जाए, तो एक्सॉर्सिस्ट को बुलाते हैं। फिर वो बोलता है कि इसको एक भेड़िए को मार के उसका दिमाग लेकर के उसकी दवाई बनानी पड़ेगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर हंसते हैं, बोले नहीं नहीं, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बेचारे इस गरीब भेड़िए को मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। एनीवेज, तो मौका पाकर के नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, भागना चाहते हैं। और एक मौका उनको मिलता है। एक लोकल लैंडलॉर्ड का एक मैसेंजर आता है। वो बोलता है कि नरोत्तम दास ठाकुर से लैंडलॉर्ड जो है, जमींदार, वो मिलना चाहते हैं। तो उनकी माता ना चाहते हुए भी उनको भेजती हैं, और ये कंडीशन देकर के कि 10 दिन के अंदर लौट आना। लेकिन उस रात नरोत्तम दास ठाकुर मौका पा करके वहां से भाग जाते हैं। भागते हैं, सीधा वृंदावन की तरफ जाते हैं। जाते जाते रास्ते में जब थोड़ा सा विश्राम करते हैं, तो उनको शिल रूप और सनातन स्वप्न में आते हैं, और उनको दूध भी ला करके देते हैं। वो दूध का वो पान करते हैं। ये सब हमने देखा था। राइट। तो इस परिस्थिति से जब नरोत्तम दास ठाकुर उठते हैं, जागृत होते हैं, तो रूप सनातन के विरह में बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना दुख में रोते हैं कि रूप सनातन से सहन नहीं होता है। वो दोबारा उनके सामने प्रकट होते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर उनको देखने लगते हैं। उनके सुंदर शरीर को वो सूंघने लगते हैं, और उनका पूरा हृदय दिव्य उन्माद से भर जाता है। और दोनों गोस्वामी उनको कहते हैं कि हे नरोत्तम, तुमने बड़ी ही युवावस्था में संन्यास स्वीकार कर लिया है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर है, वही इस प्रकार से अपना घर छोड़ सकता है और संन्यास का आश्रम स्वीकार कर सकता है। आप एक धनी परिवार के लड़के हैं। आपको पता नहीं संन्यास आश्रम में क्या कष्ट होते हैं। इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए अ, आप उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर, भगवान ने आपके लिए स्वयं प्रेम आपको प्रदान किया है। आप उसे स्वीकार कीजिए और पूरे जगत को उसे बांटिए। इस प्रकार से दोनों गोस्वामी कहते हैं। तो ये सब सुन के नरोत्तम दास ठाकुर उनको प्रणाम करते हैं, और वो दोनों वहां से अप्रकट हो जाते हैं। और अप्रकट होने के पहले अपने चरण नरोत्तम दास ठाकुर के सिर पर वो रखते हैं। राइट। सो नरोत्तम दास ठाकुर फिर अपने वृंदावन की यात्रा प्रारंभ रखते हैं, और वहाँ पर बंगाली वैष्णव से मिलते हैं। वाराणसी की तरफ जाते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, रुके थे। तो उस स्थान पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, विरह अनुभव करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर उठ करके वहाँ से जाना चाहते हैं। इस बीच में गंगा में स्नान भी करते हैं। और ऐसे करते करते नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में आते हैं, मथुरा में आते हैं, और मथुरा में भूतेश्वर महादेव के वहाँ पर आते हैं। ये हमने चर्चा किया था कि भूतेश्वर महादेव के यहाँ पे आते हैं। डिड वी गो टू सो मच डिटेल? नहीं। क्या बात कर रहे हो?
तो किसी ने रेफरेंस पॉइंट गलत बताया फिर, क्योंकि अभी तो उसमें आई नहीं हूँ। हम्म, किसी को याद है कहाँ तक कवर किया था? मैं खुद भूल गया, इतना लंबा समय हो गया। ठीक है, मैं यहीं से रैंडमली स्टार्ट कर देता हूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब रूप सनातन वहां से जाते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन के लिए आगे बढ़ते हैं। और रास्ते में वो कुछ बंगाली वैष्णव से मिलते हैं। बंगाली वैष्णव उनको बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में भी गए थे। तो वाराणसी उस समय तक आया नहीं था नरोत्तम दास ठाकुर की यात्रा में। तो नरोत्तम दास ठाकुर डिसाइड करते हैं, चलो ठीक है, मैं वाराणसी होते हुए जाऊंगा। राइट। तो वाराणसी होते हुए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके रास्ते में कोई तीर्थ स्थान आ रहा है, अगर आप वहां नहीं जाते हैं, तो आप उस तीर्थ स्थान के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो हालांकि ये पहले के समय में ज़्यादा रेलेवेंट था, जब लोग पैदल यात्रा करते थे। अभी तो हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो संभव नहीं है, और प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो संभव नहीं है कि चलो हम प्लेन रुकवा करके पार करवा के थोड़ा वृंदावन घूम के आते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो एनीवे, तो वो वाराणसी में वहां पर रुकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर गंगा क्रॉस करके जाते हैं सीधा विश्वेश्वर, उस घाट की तरफ जाते हैं जहाँ पर विश्वेश्वर भगवान शिव की विग्रह था। वहां पर जाकर महादेव को बार बार वो प्रणाम करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं बहुत प्रेम और भक्ति के साथ। उसके बाद उस घर पे आते हैं जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे। तो वो घर देखते ही नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं। ही बिकम्स वेरी जुबिलेंट। वो जो घर था वो घाट के पास में था और उनके सामने तुलसी का एक पौधा भी था। नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे जाके प्रणाम करते हैं और ठीक उसी जगह खड़े होते हैं। ठीक उसी जगह प्रणाम करते हैं जहां पर सनातन गोस्वामी खड़े हुए थे। सो इफ यू रिमेम्बर, सनातन गोस्वामी महाप्रभु से कैसे मिले थे वाराणसी में, राइट? तो सनातन गोस्वामी एक मुसलमान दबीर दबीर खास के वेश में थे। एक क्या कहते हैं उसको, फकीर, मुसलमान फकीर के वेश में थे। और यहाँ पर वो वाराणसी में एक भक्त के घर के आगे गेट पे खड़े थे। तो महाप्रभु ने बोला था, शायद वो चंद्रशेखर आचार्य थे, कि जाओ देख करके आओ बाहर कोई वैष्णव खड़े हैं। तो बाहर देखने आए तो उनको कोई वैष्णव नहीं दिखाई दिया। वो तो एक मुसलमान फकीर खड़ा था। बोले नहीं महाप्रभु, कोई वैष्णव नहीं। बोले बाहर कोई खड़ा है क्या? बोले हाँ, एक मुसलमान फकीर खड़ा है। बोले उसको अंदर लेकर के आओ। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी आते हैं, महाप्रभु उनको जोर से गले लगाते हैं और बहुत देर तक गले लगा के रखते हैं। महाप्रभु के गले लगाने से सनातन गोस्वामी भी उन्मादित हो जाते हैं। तो वो जो बाहर वाला स्थान था जहाँ सनातन गोस्वामी खड़े थे, नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाकर के प्रणाम करते हैं। सो इट शोज, आप देखिए आचार्यों की विनम्रता कितनी है कि तीर्थ स्थान में तो जा ही रहे हैं, जहाँ भगवान की लीला हुए वहां तो प्रणाम करना ही है, लेकिन जहाँ महान भक्त भी अवतरित हुए हैं, या फिर उनकी कुछ लीला भी अगर वहां पर है, तो वहां पे जाकर भी प्रणाम कर रहे हैं। मतलब सनातन गोस्वामी के वहां खड़े रहने से भी वो स्थान पवित्र हो चुका है, वो स्थान स्पेशल हो चुका है। राइट। उसी प्रकार से जहाँ ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जहाँ जहाँ लीला करते हैं, वो स्थान भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। वहां जाकर के हमको सम्मान पूर्वक वहां प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट नरोत्तम दास ठाकुर डस। और कहाँ गया? तो वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाते हैं तो उनको एक वृद्ध वैष्णव वहां पर दिखते हैं। वृद्ध वैष्णव को भी वो प्रणाम करते हैं। वैष्णव उनको बहुत प्रेम से बुलाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको गले लगाते हैं। और वैष्णव उनको पैर धोने के लिए पानी भी प्रदान करते हैं। ठीक है, आप पैर वगैरह धो लिए, बहुत लंबी यात्रा करके आएंगे, हाथ पैर धो लीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आप जो भी आदेश देंगे मैं पालन करूंगा, और आपको देखने मात्र से ही मेरी भक्ति बढ़ रही है। आप बताइए आप हैं कौन? नरोत्तम पूछते हैं। तो वैष्णव बोलते हैं, हाँ, आपको देखने से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तो आप पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं नरोत्तम हूँ, गडेर घाट से मैं आया हूँ, और मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन के रास्ते में हूँ। तो वैष्णव बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये धाम की यात्रा सफल हो, लेकिन आप यहाँ पर रहिए थोड़ा, यहाँ पे पहले प्रसाद वगैरह लीजिए। प्रसाद खा करके फिर आप आपकी यात्रा कीजिएगा। फिर वैष्णव बोलते हैं कि मैं चंद्रशेखर आचार्य का शिष्य हूँ। आई एम वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ चंद्रशेखर आचार्य। चंद्रशेखर आचार्य वही व्यक्ति हैं जिनका ये घर है।
और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं यहाँ पर रहूं और अपनी सेवा करूं। सो मुदित प्रभु, आई एम मेकिंग यू को होस्ट। मैं यहाँ पर रहूं और अपनी सेवा पूजा यहाँ पर करूं, इसका देखभाल करूं। सो दैट्स हाउ इंस्ट्रक्टेड मी। तो नरोत्तम प्रसाद लेते हैं, वो रात्रि वहां पर विश्राम करते हैं और उन वैष्णव के साथ कृष्ण कथा करते हैं, और सुबह सुबह वहां से निकलते हैं। तो कुछ दिन की यात्रा के बाद फिर प्रयाग आते हैं। प्रयाग में त्रिवेणी में स्नान करते हैं, एक रात्रि वहां रुकते हैं और फिर मथुरा की तरफ जाते हैं। जब मथुरा आते हैं तो मथुरा में सबसे पहले भूतेश्वर महादेव के मंदिर का वो दर्शन करते हैं। फिर वो केशव, भगवान केशव के दर्शन वहां पर करते हैं, और कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते हैं। जैसे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते हैं, उनकी आंखों से बहुत ज्यादा अश्रु की धारा निकलने लगती। इन 100 स्ट्रीम्स, ऐसा लग रहा है सैकड़ों धाराएं उनकी आंखों से निकल रही अश्रु की। तो वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत उन्मादित फील करते हैं, भगवान कृष्ण से उनकी फीलिंग्स वहां पर जागृत हो जाती हैं। उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं और विश्राम घाट की तरफ जाते हैं, विश्राम घाट जाकर के स्नान करते हैं। इसी बीच इसी बीच रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और उनको आदेश देते हैं कि मैंने किसी को वृंदावन भेजा है जिसका नाम है नरोत्तम। वो गडेर हाट से है। आप जाओ, विश्राम घाट पर है वो, अभी मैं किसी को वृंदावन भेज रहा हूँ, आप जाओ विश्राम घाट पर है, उससे मिलो और उनको लोकनाथ गोस्वामी की कस्टडी में रखो, लोकनाथ गोस्वामी के अंडर में रखो। तो देखिए, आप इन पास टाइम्स में देखेंगे, हमने श्रीनिवास आचार्य के पास टाइम में भी देखा था, नरोत्तम दास ठाकुर के पास टाइम में भी हमने देखा कि रूप और सनातन गोस्वामी भी भले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन स्वप्न में आकर के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। राइट। नरोत्तम दास ठाकुर को भी दिया, श्रीनिवास आचार्य को भी दिया, यहाँ पर जीव गोस्वामी को भी दे रहे हैं, अन्य आचार्य को भी दे रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? इवन आफ्टर द फिजिकल डिसअपियरेंस, द आचार्य डजंट लीव। वो हमेशा हमारे साथ में है। आपने देखा होगा, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने दर्शन दिए थे। वो उनका शरीर बहुत पहले छोड़ चुके थे। दर्शन दे करके उन्होंने उनको एनकरेज किया था कि आप संन्यास लीजिए। राइट। ऐसे ही अलग अलग जगह हम देखते हैं, ऐसे कई सारे दृष्टांत हमें बताते हैं कि जहाँ आचार्य वो जो हैं वो आते हैं और गाइड करते हैं। तो एक सिंसियर शिष्य जो है, एक अच्छा साधक, उसको सारा गाइडेंस अवेलेबल है। सिर्फ गाइडेंस नहीं, उसके लिए अरेंजमेंट्स भी आचार्य करके रखते हैं। तो यहाँ पर रूप सनातन आकर के उन्होंने जीव गोस्वामी का आदेश दिया कि आप जाइए, उसकी टेक केयर कीजिए और उसको लोकनाथ गोस्वामी के अंडर में रखिएगा। राइट। सो हाउ रूप गोस्वामी इज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर नरोत्तम दास ठाकुर, दो ही इज फिजिकली नॉट देयर। तो दिस इज लेवल ऑफ सिंसियरिटी। उसी प्रकार से अगर एक शिष्य सिंसियर है, इफ अ डिवोटी इज सिंसियर, our guru, our acharyas, they are always there to inspire, to help us, right? हमें सिर्फ हमारी सिंसियरिटी दिखानी है और पूरी परंपरा हमारे साथ है। वी शुड नॉट फील अलोन, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। दैट इज देयर ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन। तो वो हमें फील करना चाहिए। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, उन्होंने जीव गोस्वामी के सपने में आकर के बोल दिया। राइट। और इमीडिएटली जैसे ही जीव गोस्वामी को आदेश मिलता है, वो एक व्यक्ति को साथ में लेकर के मथुरा चले जाते हैं विश्राम घाट की तरफ, नरोत्तम को लाने के लिए। और जीव गोस्वामी बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं और नरोत्तम को लेकर के आते हैं, और फिर नरोत्तम को ला करके वो लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते हैं और उनको पूरी स्टोरी बताते हैं। राइट। सो उस समय लाने से पहले वैष्णव जो वहां पर आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर उस समय अपना स्नान पूरा ही कर रहे होते हैं कि वहां पर ये वैष्णव आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी, आई एम गेटिंग मिक्स्ड अप। या सो वैष्णव, एक वैष्णव आते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर स्नान कर रहे होते हैं, जैसे स्नान पूरा करते हैं वो बोलते हैं कि एक आप जल्दी जल्दी चलिए वृंदावन, मुझे जीव गोस्वामी ने भेजा है, आपको वृंदावन बुला रहे हैं। राइट। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत खुश हो जाते हैं, वो एकदम से उठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। और रास्ते में नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वृंदावन की यात्रा कर रहा हूँ, जीव गोस्वामी से मुझे मिलना है, लेकिन श्री
गोविंद देव को देखने की भी मेरी बहुत इच्छा है, तो भगवान गोविंद को भी दर्शन करना चाहते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज गोविंद देव का जो मंदिर है वो श्रील रूप गोस्वामी ने स्टैब्लिश किया है, राइट। तो जैसे ही वो गोविंद देव मंदिर के नजदीक आते हैं, मंदिर की सुंदरता देख कर के भी वो बहुत खुश होते हैं। मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं और जब भगवान गोविंद देव के दर्शन करते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने प्रसन्न होते हैं कि पूरी तरीके से बाह्य चेतना, उनकी शारीरिक चेतना से वो छूट जाते हैं और गोविंद का नाम जप करने लगते हैं बहुत प्रेम से। ही स्टार्ट्स कीर्तन जोर जोर से, गोविंदा गोविंदा। तो और इधर जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों उनके लिए वेट कर रहे थे कि कब नरोत्तम आएंगे। जब उन्होंने सुना और ये ऐसा जब करते करते नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर बेहोश होके गिर गए, राइट। और ये खबर गई जीव गोस्वामी के पास और इनके पास। तो दोनों गोस्वामी जल्दी जल्दी गोविंद देव जी टेम्पल वहां पर आए और जीव गोस्वामी वहां पर आकर के देखते हैं और उनको बताते हैं किसको, लोकनाथ गोस्वामी को, कि आप खुद ही देखिए हे प्रिय लोकनाथ गोस्वामी, सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सटैटिक लव इन नरोत्तम्स बॉडी। इसके अंदर अष्ट सात्विक विकार विकार देखिए। ये लड़का भौतिक रूप से पूरी तरीके से अनासक्त है इतनी कम उम्र में, एट सच एन अर्ली एज। उनकी उम्र उस समय कितनी थी, आई गेस 18-20 साल के आसपास, राइट। इतनी कम उम्र है, वो कितना उनके अंदर विकार आ रहे हैं भगवान के प्रेम के लिए और भौतिक जगत से कितनी विरक्ति है। देखिए भक्ति के कितने भाव उनके अंदर आ रहे हैं और उनका शरीर कितना आकर्षक है। हाउ अट्रैक्टिव एंड गोल्डन हिज बॉडी इज। शरीर पूरा एकदम गोल्डन कलर का है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा इनके ऊपर है। तो महाप्रभु ने कृपावश बहुत विशेष भक्त हमें प्रदान किया है। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, राइट। और लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के पास में बैठ जाते हैं। नरोत्तम अभी भी बेहोश हैं, वो उनके पास में बैठ जाते हैं और प्यार से धीरे से नरोत्तम का हाथ लेते हैं और अपने छाती पे रखते हैं, राइट। और जैसे ही अपना उसका हाथ अपनी छाती पे रखते हैं, इमिजिएटली नरोत्तम जो है वो बाह्य चेतना में आ जाते हैं और वो एकदम से झटके से खड़े हो जाते हैं, क्विकली अराइजेस। सिर्फ खड़े नहीं होते हैं, लोकनाथ गोस्वामी को देखते ही उनके चरण पकड़ लेते हैं। उनके चरण को पकड़ते ही नरोत्तम दास ठाकुर को फिर अष्टसात्विक विकार आने लग जाते हैं। ही फील्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सटेसी। वो बोलते हैं कि नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, मैं जानता था आप आने वाले हैं। मैंने कल रात में ही आपके बारे में स्वप्न देख लिया था और आज आपको देख करके मुझे वो दृष्टि प्राप्त हुई है। तो आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से आपको यहाँ पर भेजा है और मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महान संपदा दी है। ही हैज प्रोवाइडेड अ ग्रेट वेल्थ, राइट। हालांकि लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु बनने वाले हैं, बहुत जल्दी उनको दीक्षा देंगे, लेकिन उनका ये भाव नहीं है कि चलो ठीक है अब तो मेरा शिष्य आ गया, ये तो बहुत योग्य शिष्य आएगा, चलो इससे बहुत सेवा करवाएंगे। सो इज नॉट, ही डजंट हैव द एक्सप्लॉइटेटिव मूड, चलो शिष्य आ गया शिष्य से सेवा करवाएंगे। रादर वो क्या सोच रहे हैं कि महाप्रभु ने कृपावश आपको भेजा है और आपके रूप में मुझे महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा खजाना दिया है, वेल्थ दी है, धन संपदा मुझे प्रदान की है। वो इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु भी शिष्य को अ, उनकी सेवा करने के मनोभाव से ही शिष्य स्वीकार करते हैं, सेवा लेने के मनोभाव से नहीं। सो एज सीनियर्स वी शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हम बेस में जब रह रहे हैं, सो आप ये मत सोचिए चलो कोई जूनियर है तो मैं उससे सेवा ले सकता हूँ, मेरा अधिकार आ गया, अभी वो मेरा सेवक बनेगा। नो, डोंट थिंक इन दैट वे। भले ही हम सीनियर हैं लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हाउ कैन वी सर्व अदर्स, इवन जूनियर्स, हाउ कैन वी सर्व देम। हम सेवक का मनोभाव डेवलप करेंगे, सो दैट मूड विल अट्रैक्ट डिवोटीज। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे शिष्य थे, जब भी वो उनको प्रणाम करते थे भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते थे, किसी को पता है? दासो अस्मि। हाँ, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ, दासो अस्मि। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके बोलते थे दासो अस्मि। सो दिस इज द इंटरनल फीलिंग ऑफ द आचार्य। भले शिष्य उनको प्रणाम कर रहा है, अभी गुरु को उस प्रणाम को रेसिप्रोकेट करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज हाथ जोड़ करके कहते थे दासो अस्मि, मैं आपका दास हूँ, राइट। सो उसी प्रकार से श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज को कई बार अपना प्रभु कह के एड्रेस करते थे, वो मेरे प्रभु, राइट।
तो ये एक शिष्य और गुरु के बीच में संपर्क है। तो जब गुरु अपने शिष्य को इस प्रकार ट्रीट कर सकता है, तो एज सीनियर्स हाउ शुड बी ट्रीट अवर जूनियर्स। हमें उनसे उनको कितना प्रेम करना चाहिए और कितनी उनकी सेवा करना चाहिए। जो सेवा का मनोभाव रहेगा, तब अपने आप भक्ति में प्रगति होगी। अगर सेवा का मनोभाव नहीं है, तब आगे जा करके बहुत दिक्कत आएगी। तो लोकनाथ गोस्वामी फिर उनको, एनीवेज सॉरी, तो जीव गोस्वामी जो है नरोत्तम दास ठाकुर को फाइनली लोकनाथ गोस्वामी की केयर में हैंड ओवर कर देते हैं कि ये अभी आप आपके साथ रहेंगे तो अच्छा है। लोकनाथ गोस्वामी फिर उनको लेकर के जाते हैं गोविंद देव जी मंदिर, उनको पूरा दर्शन कराते हैं। और गोविंद देव जी के दर्शन करके, दोबारा दर्शन करके फिर वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन भक्त लोग उनको उठा करके वहां से लेके जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी के आश्रम में। वहां पर जब उनकी चेतना प्राप्त होती है, तो नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत प्रकार के आध्यात्मिक एक्सटेसीज का अनुभव होता है। ही एक्सपीरियंस्ड अ वैरायटी ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसीज। लोकनाथ गोस्वामी से उनकी बातचीत चलती है। उसी बातचीत के दौरान लोकनाथ गोस्वामी उनसे पूछते हैं, चलिए ठीक है, आपके बारे में आप बताइए, आपकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आप बताइए, थोड़ा लाइफ स्टोरी के बारे में आप बताइए। तो नरोत्तम दास ठाकुर पूरा नैरेट करते हैं और बताते हैं कैसे एक प्रकार एक स्वर्णिम बालक मेरे शरीर में प्रवेश कर गया, और उसके बाद मैंने रूप गोस्वामी के चरण कमल के दर्शन किए। सो लोकनाथ गोस्वामी समझ जाते हैं कि स्वर्णिम बालक कौन है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। तो फिर भी पूछते हैं कि आपने देखा उस बच्चे का फेस, देखा था आपने कैसा दिखता था वो, आपने उससे बातचीत करी? तो ज्यादा कुछ जवाब दे नहीं पाते हैं। फिर लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, एक्चुअली वास्तव में वो बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु थे, और महाप्रभु ने ही आपको कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। तो मुझे लगता है आपको कोई गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर इतने कृपालु हैं, तो आपको कोई गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। यू डजंट नीड टू एक्सेप्ट एनी स्पिरिचुअल मास्टर। और वैसे भी आपने जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य तो प्राप्त कर ही लिया है। आपके पास ऑलरेडी इतना कृष्ण के प्रति प्रेम है, इतने भाव आपके उमड़ रहे हैं, आपको और क्या जरूरत है? आपको और प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है? यू ऑलरेडी अटेन्ड द प्रेम ऑफ कृष्ण। तो आपको गुरु स्वीकार करने की भी आवश्यकता नहीं है, और आपको और कुछ प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सुन के तो नरोत्तम दास ठाकुर उदास हो जाते हैं, बोले ये क्या बात हुई साहब, मुझे तो रूप गोस्वामी बता रहे थे कि लोकनाथ गोस्वामी मेरे गुरु रहेंगे, मुझे उनकी शरण में जाना, लोकनाथ गोस्वामी तो मुझे मना कर रहे हैं। ये क्या, कुछ मेरी परीक्षा हो रही है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इससे वो थोड़ा सा वो चिंतित हो जाते हैं। फिर दोनों प्रसाद लेने लगते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे लोकनाथ गोस्वामी, आ, मैं तो बहुत पतित जीव हूँ, आप महान व्यक्तित्व हैं, आप महान वैष्णव हैं, आप बहुत उदार हैं। मैं अपना हृदय आपके सामने रखना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। बोले हाँ बोलिए। तो वो बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतरित हुए, और कलयुग में अवतार लेकर के उन्होंने सभी जीवों का उद्धार किया। यहाँ तक कि जो चंडाल थे, जो कुत्ता खाते थे, उनका भी उद्धार किया। वो पूरे जगत के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु हैं, और हर कोई, हर एक जीव उनका सम्मान करता है। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने स्वयं, भगवान ने स्वयं उदाहरण पेश करने के लिए गुरु स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु के जितने नित्य पार्षद थे, जितने भक्त थे, जितने फॉलोअर्स थे, सब ने गुरु स्वीकार किया। तो गुरु का आदेश जो है एक शिष्य के लिए उसके जीवन प्राण स्वरूप है। सिर्फ गुरु का आदेश पालन करने से ही एक शिष्य अपने सारा परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। और मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे गुरु का आदेश प्राप्त नहीं होगा। मैं कैसे समझूंगा कि मुझे कैसे कुछ कार्य करना है? मैं कैसे समझूंगा कि मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं? मैं कैसे समझूंगा मेरी सेवा क्या है? मुझे तो प्रश्न पूछना भी अच्छे से नहीं आता। मैं इतना तुच्छ हूँ, इतना नीच हूँ, इतना अयोग्य हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो लोकनाथ गोस्वामी समझ जाते हैं कि भाई ये बहुत विनम्र है, इसको ऐसे बोलने से काम चलेगा नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं, उनको थोड़ी दया आ जाती है, वो मुस्कुराने लगते हैं। और उस सभा में उपस्थित जितने वैष्णव थे, वो सब नरोत्तम की इस रिक्वेस्ट को सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं, और सब लोकनाथ गोस्वामी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे लोकनाथ गोस्वामी, आप कृपा कीजिए, आप इनको दीक्षा दीजिए। हे गोसाई, आप तो जानते हैं कि वृंदावन में दीक्षा के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर की योग्यता को देखते हुए, उसकी इच्छा को देखते हुए आप उन्हें दीक्षित कीजिए, राइट, विदाउट डिले, बिना देरी के। तब लोकनाथ गोस्वामी रिप्लाई करते हैं, नहीं, मैं नहीं कर सकता।
इट इज स्टेटेड इन शास्त्रस, ध्यान से सुनिएगा, ये शास्त्रों में वर्णन है कि एक गुरु को अपने प्रभावी या संभावी शिष्य को कम से कम 1 साल तक जांचना चाहिए दीक्षा देने के पहले, कि वो शिष्य योग्य है कि नहीं। राइट, सो दैट सिस्टम इज कमिंग फ्रॉम दैट टाइम। ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी उनको कह रहे हैं कम से कम 1 साल तक गुरु को अपने शिष्य को जांचना चाहिए। और अभी तो आप अभी चाहें तो मैं इन्हें हरे कृष्ण महामंत्र को देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम से आसक्ति उत्पन्न कर ले तो बहुत जल्दी उससे परफेक्शन प्राप्त हो जाता है। तो उसी क्षण फिर नरोत्तम दास ठाकुर वहां से लोकनाथ गोस्वामी से हरि नाम प्राप्त करके हरि नाम करना एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स वो चालू करते हैं। राइट, 1 साल तक हरि नाम करते हैं। और 1 साल जब पूरा हो जाता है तो एक्चुअली एक हरिनाम मतलब 2 लाख नाम, 128 राउंड्स, 128 माला डेली करते थे। हमारी तरह 4 माला 2 माला से स्टार्ट नहीं किए, 128 माला डेली करते थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो 1 साल तक उन्होंने ऐसा किया, दिन रात माला करते थे। कभी कभी तो वो एक निर्जन स्थान पर बैठ करके 2 लाख नाम करते थे। कभी कभी रात भर जाग करके वो अपने निर्धारित जप संख्या पूरी करते थे। राइट, तो सुबह सुबह वो अपने आध्यात्मिक गुरु के पास आते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनके पास में बैठते थे। और he used to look at his spiritual master with undivided attention at his beautiful features। एक टक निगाह से अपने गुरु को देखते रहते थे, उनकी सुंदरता को देखते रहते थे। राइट, सो अ डिसाइबल शुड नॉट फील चलो ठीक है अभी तो गुरु से लेक्चर हो गया, अब जाकर के थोड़ा आराम कर लेते हैं, पर ब्रेकफास्ट हो गया अब थोड़ा 1 डेढ़ घंटा सोएंगे, 2 घंटा सोएंगे। नो, गुरु का जितना संग मिले हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। राइट, सो दैट्स हाउ यूज टू डू। और कभी कभी किसी समय, उस 1 साल के अंदर की बात हो रही, कभी कभी किसी समय वो गुरु से बातचीत किया करते थे और गुरु का सम्मान किया करते थे, उनका छोटा प्रसाद खाते थे। कभी कभी उनको मसाज दिया करते थे, जो गुरु आदेश दे रहे हैं कभी वो आदेश पूरा किया करते थे। कभी वृंदावन दर्शन करने जाया करते थे। कभी जीव गोस्वामी के साथ बातचीत किया करते थे। इस प्रकार से 1 साल वो बिताने लगे। और नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने आध्यात्मिक गुरु की एक बहुत स्पेशल सेवा की। क्यों? क्योंकि उनकी गुरु दीक्षा देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो एक बहुत स्पेशल सेवा की। क्या? तो शिला लोकनाथ गोस्वामी जिस जगह प्रातः काल में स्नान के लिए जाते थे, स्नान के पहले शौच क्रिया के लिए जाते थे, मल मूत्र त्याग करने के लिए, नरोत्तम दास ठाकुर बाद में उनके यहाँ जाने के बाद चुपचाप जाते थे और वो जगह साफ कर देते थे। राइट, वो साथ में कुछ मिट्टी लेकर के जाते थे, झाड़ू वगैरह लेकर के जाते थे, उस जगह को साफ करते थे और पूरा स्वच्छ बना करके आते थे, ताकि अगले दिन जब उनके गुरु आएंगे तो वो उस सेवा को, वो उस जगह को यूज कर पाए। और बाकी दिन भर लेटर इन द डे, हाँ, तो वो बहुत प्रेम से बहुत खुशी खुशी वो उस जगह को साफ साफ करते थे। तो झाड़ू आती है ना, हार्ड हार्ड ब्रूम, जो सीख वाली झाड़ू आती है उससे। और इस सेवा को करते करते अपने आप को बहुत भाग्यशाली वो मानते थे। इट यूज टू कंसिडर मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। अब ये सेवा उनको किसी ने दी नहीं है, उन्होंने खुद ही ली है। His spiritual master never told him. No other Vaishnava told him, but he himself thought that मुझे मेरे गुरु को प्रसन्न करना है तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि वो सेवा करके फोटो खींच के सेल्फी खींच के चलो ठीक है अभी वायरल कर देते हैं, पीपल शुड नो। नहीं नहीं, किसी को बताया ही नहीं। करते रहे, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल कंटिन्यूस। कैन यू इमेजिन? 1 साल तक ऐसे सेवा करते रहे। तो एक बार लोकनाथ गोस्वामी ने थोड़ा ध्यान दिया, अरे यार ऐसा कैसे है कि ये जगह मैं जहां पर आता हूँ रोजाना, ये जगह मुझे हमेशा साफ मिलती है। हाउ इज इट सो? ऐसा तो संभव नहीं है, ये जगह हमेशा साफ कैसे रहती है? तो उनको डाउट आया, नहीं समथिंग इज रॉन्ग। तो उन्होंने उसका पता लगाने का प्रयास किया। राइट, या तो उन्होंने किसी से पूछा, उनके एक भक्त से पूछा कि ऐसा कैसे, वो जगह साफ कैसे है? लेकिन किसी को पता नहीं था। और कभी कभी नरोत्तम दास ठाकुर दुख में बहुत रोया करते थे, दुख किया करते थे, शोक किया करते थे कि उनको उनके गुरु की कृपा अभी तक प्राप्त नहीं हुई, गुरु ने दीक्षा नहीं दी। तो उस समय उनकी आंखों से आंसू भी निकलते थे। एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन प्राण थे।
वो जो कुछ कर रहे थे सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। सो एक शिष्य के लिए या फिर एस्पायरिंग डिसाइपल के लिए बहुत बड़ी संपदा है जो अपने गुरु से इतना प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको कि वो गुरु को ही अपना जीवन प्राण मानता है और उनकी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करना करना चाहता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। गुरु की प्रसन्नता से भगवान की कृपा अपने आप मिलती है, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो उसकी और कोई गति नहीं। ये शिष्य का एक मूड होना चाहिए कि हाउ मच ही शुड बी अटैच्ड टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। सो तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा चलो कि मैं खुद जाकर के देखूंगा है कौन। तो अगले दिन लोकनाथ गोस्वामी थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं और वो अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज करने जाते हैं और देखते हैं कि दूर में कहीं नरोत्तम दास ठाकुर अपने हाथ में झाड़ू लेकर के खड़े हैं, राइट। तो लोकनाथ गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके पास जाते हैं, नरोत्तम बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हैं कौन। नरोत्तम को तो जानते हैं वो, लेकिन अभी इस प्रकार से विनम्र सेवा, उनके हाथ में झाड़ू देख करके उनको लगता है कि भैया ये कौन सा व्यक्तित्व है, हु इज दिस पर्सनैलिटी। तो पूछते हैं हु आर यू, मुझे सत्य बताओ आप कौन हो। नरोत्तम रिप्लाई करता है कि हे मालिक, मैं तो सिर्फ आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं सिर्फ आपके चरण कमलों में आश्रय लेना चाहता हूँ। तो नरोत्तम, ये क्या कर रहे हो आप, किस प्रकार का कार्य कर रहे हो, ये देख करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं बहुत मेरे हृदय में बहुत अ, दुख आ रहा है। प्लीज स्टॉप इट, आप जो कर रहे हो रोको इसे, ये सेवा नहीं, इस प्रकार की सेवा नहीं करते हैं। इट स्टॉप इट इमीजिएटली, आपकी विनम्रता से मेरा हृदय फटा जा रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर रिप्लाई करते हैं, हे स्वामी, बहुत सौभाग्य से, अनेक जन्मों के सौभाग्य के बाद किसी जीव को इस प्रकार की सेवा मिलती। आप प्लीज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर करुणामय होइए, ताकि मेरा मन आपकी सेवा से कभी विचलित ना हो। जब वो बोलना फिनिश करते हैं उस समय लोकनाथ गोस्वामी बाद में जाते हैं एंड ही फुलफिल्स हिज नेचर्स कॉल। फिर नरोत्तम दास ठाकुर जाने के बाद सफाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी वो उनको नहीं करने देते हैं। और बाद में दोनों जाते हैं, दोनों यमुना में स्नान करके फिर आश्रम में जाते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु के चरण धोते हैं अपने हाथों से, और लोकनाथ गोस्वामी फिर वहां पर उनको दीक्षा की प्रोसेस चालू करते हैं। फिर वहां पर उनको राधा कृष्ण मंत्र में वो दीक्षित करते हैं। देन ही गिव्स इनिशिएशन दैट डे। तो इस पूरे एक साल के बाद में ये लीला होती है। सो दिस इज हाउ यू सी पीपल शुड बी रेडी टू पे द प्राइस फॉर इनिशिएशन। ये दुख की बात है कि आजकल में हम देखते हैं इस्कॉन में लोग दीक्षा की प्राइस देने के लिए तैयार हैं। उनको लगता है चलो यार ये गुरु दीक्षा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, बहुत सारे दूसरे गुरु, हम दूसरे गुरु से रिकमेंडेशन ले लेंगे। ये प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरे मंदिर से रिकमेंडेशन ले लेंगे। सो लोगों ने दीक्षा को बहुत चीप बना दिया है। उनको लगता है कि चलो इस गुरु से नहीं हो रही, दूसरे गुरु से लेंगे। अरे आपका गुरु से संबंध स्टैब्लिश नहीं हो पाया तो एक फॉर्मल स्टैंप लगा करके फायदा क्या है। ये मेरे गुरु हैं, चलो मैं इस्कॉन में दीक्षित हो गया हूँ, मेरे नाम के आगे दास लग गया। नहीं, नो नो, ये इट्स अ चीटिंग, ये चीटिंग है। दीक्षा इज नॉट जस्ट अ फॉर्मल ceremony, it's actually when a disciple considers his spiritual master as his life and soul and he surrenders unto him। इस प्रकार की भावना जब एक शिष्य के मन में आती है, देन ही इज रियली क्वालिफाइड टू टेक इनिशिएशन। अदरवाइज जस्ट फॉर्मल स्टैंप लगा करके फायदा नहीं। सो नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी विनम्रता से हमें ये सिखा रहे हैं, राइट। उनकी महानता कितनी मैं आपको बताता हूँ। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में राधा रानी उनको आई, राइट। और राधा रानी बहुत प्रसन्नता से हंसते हुए उनको कह रही हैं कि अपने गुरु का आश्रय आप लीजिए बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ, और रोजाना उनकी सेवा कीजिए, और कभी भी उनके आदेशों की अवहेलना नहीं करना। और आप है नरोत्तम, आप जो हैं आप मानस सेवा में बहुत एक्सपर्ट हैं। आप इसको बहुत तीव्रता के साथ, उत्सुकता के साथ मानस सेवा को आप कीजिए। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं कृष्ण से लंच के समय अपने कुंज में मिलूंगी, वहां पर बहुत सारी गोपियां भी आएंगी, मैं उनके साथ बैठूंगी। तो हमने सोचा है कि हम कृष्ण के लिए जो है खीर बनाएंगे, विल मेक सम स्वीट राइस, राइट। और इस पूरे प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं चंपक लता, वो इस पूरी सेवा की इंचार्ज हैं।
आपकी नित्य सेवा ये है कि आपको उस दूध को बॉईल करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मानस सेवा में आपकी इस नित्य सेवा को आप आज से ही प्रारंभ कीजिए। यू बिगिन योर सर्विस फ्रॉम टुडे। और तब उनका स्वप्न टूट जाता है। बोले ये क्या हुआ, ऐसा भी होता है क्या? तो नरोत्तम दास ठाकुर उठते हैं और इस स्वप्न के अर्थ के ऊपर सोचने का प्रयास करते हैं। वो इतना इतना कंटेम्पलेट करते हैं कि सोचते सोचते 6 घंटे निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता 6 घंटे निकल जाते हैं। फाइनली उन्हें समझ में नहीं आता, वो अपने गुरु के पास जाने का सोचते हैं, चलो मैं गुरु के पास जाता हूँ। वो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी के पास, उनको बताते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या करना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे नरोत्तम, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वयं राधा रानी आकर के आदेश दे रही, उनका संग प्रदान कर रही। तुम्हें जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जिस जिस गोल के लिए, जिस सिद्धि के लिए हम लोग दिन रात सेवा करते रहते हैं, तुम्हें वो स्वयं प्राप्त हो गई है, साक्षात प्राप्त हो गई है। इसलिए अभी से ही आप उस सेवा में नियुक्त हो जाइए और दिव्य आनंद की अनुभूति कीजिए। जैसा राधा रानी कह रही वैसे उस सेवा में आप नियुक्त हो जाइए। राइट। तो एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर फिर वो सेवा कर रहे थे, मानस सेवा। ही वॉज बॉइलिंग द मिल्क। वो दूध गर्म कर रहे थे अपने मन में ही। तो अपने मन में ही उन्होंने लकड़ी के आग लगाई, उसके ऊपर स्टोव रखा और उसमें दूध गर्म कर रहे हैं। तो लकड़ी जो है इतनी सूखी थी कि उसमें आग बड़ी झट से पकड़ ली और बहुत तेज हो गई आग। और जो दूध है बहुत जल्दी गर्म हो गया एंड स्टार्टेड टू बॉयल, मतलब उफनने लगा। राइट। तो जब उफन के गिरने लगा तो नरोत्तम दास ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए, अरे अभी क्या करें, अभी क्या करें? तो उन्होंने अपने हाथों से ही उस बर्तन को उठा करके नीचे किया। राइट। और इस प्रोसेस में उनकी उंगलियां जल गई, ही बर्नड हिज फिंगर। और जब वो भारी चेतना में आए, तब उन्हें देखा कि उनकी उंगलियां वास्तविकता में जली हुई और उसमें निशान है। तो बहुत दुखी हुए वो, सोचते हुए कि ये पेन जो है, ये दर्द जो है, ये कष्ट जो है, ये उनकी सेवा में बाधा बन सकता है। राइट। बाद में जीव गोस्वामी उनसे मिले और उनको पता चला ऐसी ऐसी लीला हुई, तो इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उस समय उन्होंने उनको नाम दिया कि आज से आपका नाम है ठाकुर महाशय। तो जो ठाकुर महाशय है, नरोत्तम दास ठाकुर, जो ठाकुर शब्द हम यूज करते हैं, वो ठाकुर शब्द वास्तविकता में जीव गोस्वामी ने उनको दिया था। राइट। तो ठाकुर महाशय नाम से भी उनको जाना जाने लगा। पहले नरोत्तम नाम था, फिर नरोत्तम दास ठाकुर के नाम से ही बिकेम फेमस। सो ये नरोत्तम दास ठाकुर का स्तर है, इस प्रकार की वो लीलाएं कर रहे हैं। एंड नरोत्तम दास ठाकुर इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। एंड भक्तों में ही इज वन ऑफ द क्राउन ज्वेल, क्रेस्ट ज्वेल इन डिवोटीज। हम श्रीनिवास आचार्य के सेक्शन में हम पहले ही सुन चुके हैं कि किस प्रकार से जो गोस्वामी की लिटरेचर्स थी वो लॉस्ट हो गई थी। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद रोही तीनों जाकर जाते हैं उस मिशन में, और श्रीनिवास आचार्य उनको कैसे रिकवर करते हैं। राइट। तो तीनों के तीनों जीव गोस्वामी के अंडर में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे और ये मिशन उनको मिला था। मैं उस सेक्शन को नहीं बता रहा हूँ, आप श्रीनिवास आचार्य वाले सेक्शन में सुन सकते हैं जिसने मिस कर दिया। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य तो हैं वो बीर हम्बीर राजा जो हैं, वीर हम्बीर, उसके विष्णुपुर नाम के शहर में बस जाते हैं। उस पूरे एरिया को वो भक्त बना देते हैं, वहां से वैष्णविज्म को बहुत प्रचार होता है। और नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं खेतुरी ग्राम में, खेतुरी ग्राम में जाकर के बसते हैं। तो खेतुरी ग्राम की स्टोरी क्या है? खेतुरी ग्राम में जाकर के वो बसते हैं, वहां पर वो प्रचार करने लगते हैं। एक बार जानवा माता, जो शिला नित्यानंद प्रभु की वाइफ है, वो उनसे खेतुरी ग्राम में मिलने आती हैं। शी वेंट्स टू खेतुरी। एक्चुअली खेतुरी ग्राम में कैसे भी आते हैं वो भी आपको बताता हूँ। जानवा माता जाती हैं, वो खेतुरी ग्राम में जाती हैं। एक्चुअली वो वृंदावन जा रही होती हैं, खेतुरी में रुकती हैं। तो उनकी दूसरी यात्रा जब वृंदावन की होती है, और नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज वहां से उनसे मिलने के लिए आते हैं। रामचंद्र कविराज के बारे में आपने ऑलरेडी सुना था श्रीनिवास आचार्य के सेक्शन में, कैसे श्रीनिवास आचार्य से वो मिले, उनसे दीक्षा उन्होंने प्राप्त करी। हालांकि वो सेम एज के थे, बट श्रीनिवास आचार्य उनके गुरु थे। और श्रीनिवास आचार्य के मुख से नरोत्तम दास ठाकुर की महिमा उन्होंने श्रवण करी और बहुत आकर्षित होकर के नरोत्तम दास ठाकुर का संग लेने लगे।
और संघ से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो नरोत्तम दास ठाकुर के साथ ही रहने लगे। सो दे बोथ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, अटूट एकदम। तो दोनों जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं जानवा माता की, और उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं प्रसादम के लिए। जानवा माता उनके साथ जाती हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर का जो घर है, जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर रहते थे, मतलब जहाँ प्रचार कर रहे थे, हिज सेंटर वी कैन से, वहां पर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह को देखकर जानवा माता बहुत प्रसन्न होती हैं, और उस प्रसन्नता के कारण वो रोने भी लगती हैं। शी बिगिंस टू क्राई इन हैप्पीनेस, राइट। 4 दिन वहां पर रहती हैं जानवा माता, और पर्सनली खुद वो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की सेवा करती हैं। इन 4 दिन में जानवा माता जो है वो जप करती हैं, कीर्तन करती हैं, डांस करती हैं, प्रसादम स्वीकार करती हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर और इनका संग लेती हैं, कृष्ण कथा करती हैं, गौर कथा करती हैं, लाइक दैट शी वॉज वेरी हैप्पी। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में उन्होंने बहुत सुना भी था अलग अलग भक्तों से, और उनका संग प्राप्त करने की उनकी इच्छा भी थी, तो अभी उनको वो संग मिल रहा था। तो एक दिन जानवा माता नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाती हैं, उनको बहुत प्रेम अफेक्शन से बोलती हैं कि लेट मी टेल यू व्हाट इज इन माय हार्ट, मेरे हृदय में क्या है मैं आपको बताती हूँ। जितना मैं आपके गुणों के बारे में सुनती हूँ, मैं आपसे उतना ज्यादा प्रभावित हो रही हूँ। आई वॉज वेरी एंशियस टू सी यू, मैं आपको देखने के लिए बहुत उत्कंठित थी। और यहाँ पर, और आई हैव हर्ड दैट यू आर द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ वैष्णवा, आप वैष्णव के एक श्रेष्ठ उदाहरण हैं। और अभी आपको देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी आंखों की पूर्णता प्राप्त हो गई है। आई बिलीव यू टू बी द वेरी फॉर्म ऑफ लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रेम का आप साक्षात रूप है। एंड इट वॉज ट्रू एक्चुअली, नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का प्रकाश है, वो उनका अवतार है, ही इज द इनकारनेशन ऑफ द लव ऑफ गॉड हेड। तो जानवा माता को फील होता है, और बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में जानवा माता जो है नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान करने लगती है। शी स्टार्ट्स अप्रिशिएटिंग नरोत्तम दास ठाकुर वेरी मच। अब नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनके बेटे की उम्र के हैं, जानवा माता उनकी माता की उम्र की, राइट। हो सकता है बेटा भी नहीं, और पोते की उम्र के हो सकते हैं। बट जानवा माता, शी इज वेरी एल्डरली लेडी एंड वेरी रिस्पेक्टेड लेडी, बट शी इज अप्रिशिएटिंग, वो नरोत्तम दास ठाकुर को इतनी प्रशंसा कर रही है। सो दिस इज आइडियल वैष्णव सोसाइटी, जहां पर किसी के अंदर अपने पोजीशन या सीनियरिटी को लेकर अहंकार नहीं है, किसी के अंदर एनवियसनेस नहीं है। हु इज अ ग्रेट वैष्णवा, हु हैज रिसीव्ड द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, जिसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है, वो महान वैष्णव है। डजेंट मैटर वो हमसे भक्ति में पहले आया है चाहे बाद में आया है, ही डिजर्व्स द रिस्पेक्ट्स, राइट। उसको सम्मान देना चाहिए। इस दृष्टि से हम वैष्णव को देखेंगे तो हम कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जानवा माता कहती है, और जब वो जाने लगती हैं तो वो नरोत्तम दास ठाकुर से बहुत ज्यादा विरह अनुभव करती है, और वो जाना नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी मिशन है आगे, प्रचार की सेवा है, तो उनको जाना पड़ता है। और रास्ते में नरोत्तम दास ठाकुर उनको 100 कॉइन्स देते हैं, उनको रास्ते में काम में आएंगे, ठीक है। लाइक वी ऑल्सो गिव, जब गेस्ट लोग जाते हैं तो हम उनको कभी कभार डोनेशंस देते हैं, राइट, व्हेन दे गो। तो ही गिव्स हर 100 कॉइन्स। तो वो लेकर के वो जाते हैं, और एक आध मील तक उनको अकम्पनी भी करते हैं, बिकॉज व्यक्ति को सिर्फ घर से टाटा बाय बाय नहीं किया जाता, जब तक व्यक्ति जाता है तो कुछ दूर तक उसके साथ जाना चाहिए। टेकिंग अबाउट कृष्णा ऑल द वे, टॉकिंग अबाउट कृष्णा ऑल द वे, इस रास्ते तक जितने मील वो चलते हैं कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहते हैं, राइट। जब दोनों वहां से अलग होते हैं तो दोनों के दोनों बहुत रोने लगते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू पैसिफाई वन अनदर, जानवा माता भी रोती है, नरोत्तम दास ठाकुर भी रोते हैं। और जानवा माता उनको आशीर्वाद देती हैं उस समय कि मैं यू कंटिन्यू योर कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ जॉयस मूड। उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप प्रसन्नता के साथ आपकी भक्ति आगे बढ़ाते रहें। फिर वृंदावन में जानवा माता पहुंच जाती हैं, लोकनाथ गोस्वामी से मिलती हैं, और लोकनाथ गोस्वामी की भी प्रशंसा करती हैं, किस लिए? कि आपका शिष्य नरोत्तम कितना महान है। सो इट्स अ प्लेजर फॉर गुरु टू हियर द ग्लोरीज ऑफ हिज ओन डिसाइपल, कि आपका शिष्य नरोत्तम कितना महान है। तो लोकनाथ गोस्वामी की प्रशंसा करती है नरोत्तम दास ठाकुर की प्रशंसा करके। So similarly, she appreciates Gopal Bhattu Goswami for Srinivasacharya and Ramchandra. रामचंद्र और श्रीनिवासाचार्य की प्रशंसा करते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं कि आपके शिष्य श्रीनिवासाचार्य कितने महान हैं। तो रामचंद्र और श्रीनिवास, दे आर लाइक वन सोल, एक आत्मा की तरह हैं वो लोग। सो लाइक वाइज इट गोज ऑन। सो
हाउ मच टाइम डू वी हैव, लाइक शुड वी स्टॉप हियर और मूव अहेड? 9 तो बजने वाली. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes, bro. प्रभु जी, मैं ऑडिबल प्रभु जी? This Yes, time bro. is going on, sir. Yes, bro, you प्रभु are जी, audible. प्रभु जी, my question is, प्रभु जी, when from actually when the story goes ahead कि नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में एंट्री करते हैं, प्रभु जी मतलब जब ये इंटरेक्शन हम वैष्णवास के बीच में देखते हैं, तो मतलब इंटेलेक्चुअली थेरोटिकली तो हम कन्विंस्ड है कि यस ये चीजें हैं कि ऐसे इंटरेक्शंस उनमें होती है, लेकिन प्रभु जी मतलब क्योंकि वो एक्सपीरियंस अभी वो मतलब लैकिंग रहता है, तो मतलब फिर वो ऐसा लगता है कि मतलब ये कहीं दूसरे प्लेन में बात चल रही है और हम किसी दूसरे प्लेन में हैं, तो कनेक्शन उतने अच्छे से हम मतलब एस्टेब्लिश नहीं कर पाते प्रभु जी। तो इसको थोड़ा सा ब्रो मतलब थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए तो थोड़ा वो क्या कर सकते Yeah, very nice question. How to practically apply these kind of lifestyles into our own life? You see, that's true. Well, it depends on the maturity and realization of devotees, right? हमारे स्तर पर हमारे जितने रियलाइजेशन है हमें भक्तों के साथ उतना शेयर करना चाहिए, right? But it's the principle that we should have a wonderful relation with devotees. भक्तों का संग, भक्तों की मदद करना, भक्तों की सेवा करना, उनके साथ में कृष्ण कथा चर्चा करना, दैट्स दी प्रिंसिपल. हम जितना इसको करेंगे विल स्टार्ट रिलेशन. हो सकता है हमारे स्तर पे बातें बहुत हाई लेवल के ना हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय मिल रहे हैं तो गोपियों की राधा रानी के भाव की चर्चा कर रहे हैं. हम लोग मिलेंगे तो हो सकता है अल्लाह प्रभु जी आपकी सेवा कैसे चल रही है, आपका प्रचार कैसा चल रहा है, मेडिकेशन में कैसा चल रहा है, शुभदीप मेडिकल कॉलेज में कैसा चल रहा है. सो यू डिस्कस ऑन दैट, बट दैट इज ऑल्सो गुड. But it's important to invest time. It's important to spend time with each other. Do not talk about Modi and Rahul Gandhi, right? Do not talk about what movie is coming या फिर अरे अभी क्रिकेट में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है. ये वो फालतू बातें करके फायदा नहीं. Just ask the devotees, share their realizations. Tell the devotees, प्रभु जी आप बताइए, like what inspires you most in Krishna consciousness? Any challenges you are facing? Any service for me? How can I help you? So just somehow they try to bring Krishna in the center, somehow they try to help the devotees. उस प्रकार से वो डेवलप कीजिए. एंड इफ यू हैव अ कॉमन फैक्टर, आप जब दोनों किसी अगर वैष्णव से प्रेम करते हैं, मान लीजिए ये बोथ बोथ ऑफ यू लव हिज ओनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और यू लव Srila Prabhupada, we start talking about Srila Prabhupada, right? We start talking about one Vaishnava which both of you love in common. तो जब आप उनके बारे में बातचीत करना चलोगे देन यू विल सी दैट आप दोनों के अंदर आनंद की अनुभूति कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है. बोथ ऑफ यू फीलिंग सो हैप्पी just by discussing about one senior Vaishnava or one pure devotee of the Lord, right? So that's how bring those things in the center of your life rather than being alienated. अरे यार ये कौन आ गया दुखी करने, इससे बेटर है मैं अपने मोबाइल में लगा रहता हूँ, इससे बेटर मैं अपने लेक्चर सुनता रहता हूँ, इससे बेटर मैं किसी से बात कर लेता हूँ. नो, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद डिवोटीज. गैजेट्स के साथ समय कम करो, भक्तों के साथ समय बढ़ाओ. दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, if there is no other question then छोटा सा सेक्शन में और लेता हूँ. What was the daily schedule of Narottam Das Thakur, right? And some other details. Then we'll end, maybe 5-7 minutes. So Narottam Das Thakur वो डेली मंगल आरती अटेंड किया करते थे. He used to circumambulate temples 5 times every morning. तुलसी महारानी को जल दिया करते थे, उनकी तुलसी स्वीकार किया करते थे, उनको सूंघते थे, शरणामृत लिया करते थे. जब वो जप करते थे तो किसी से बात नहीं करते थे. ही नेवर यूज्ड टू टॉक विद एनीवन व्हाइल चैंटिंग. तो डिवोटीज को लेसन लेना चाहिए. कई बार तो हमारी माला कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता बातें करते करते. ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हेन वी चैंट वी शुड नॉट स्पीक, आई मीन वी शुड नॉट टॉक टू एनीवन. एंड आफ्टरनून ऑफरिंग, वो हमेशा जो दिन की ऑफरिंग है, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना राजभोग ऑफरिंग, वो मंदिर में जाकर के आरती देखा करते थे, राजभोग आरती दर्शन किया करते थे. आरती के बाद वो कृष्ण प्रसाद, देन ही यूज्ड टू टेक प्रसादम विद वैष्णवास, राइट?
और उन्होंने अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्ट कर रखा था कोई भी उनकी झूठी प्लेट को टच नहीं करेगा। खाने के बाद वो अ, छोटा सा हरी तकी का पीस लिया करते थे, विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड इट एक्ट्स एज अ माउथ फ्रेशनर ऑल्सो, हरी तकी। और जब वो कृष्ण हरे कथा कृष्णा। किया करते थे। हाँ जी। प्रभु जी ये सब खेतुरी में हो रहा था, मतलब हाँ वृंदावन से तो आ गए थे। हाँ, खेतुरी खेतुरी, राइट। तो जब भी वो कृष्ण कथा किया करते थे, he used to cry, sometimes he used to cry tears of ecstatic love, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती थी कृष्ण प्रेम की। और नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज रोजाना भागवतम के ऊपर चर्चा किया करते थे। कभी कभी वो इस मेडिटेशन में इतने डीप चले जाते थे कि चर्चा करते करते फिर भगवान के बारे में सोचते सोचते इतना डीप चले जाते थे कि उनको पता ही नहीं पड़ता था कि वो दिन कैसे निकल गया। पूरे दिन भर वो बात नहीं करते थे, राइट। और जब भी उनको अवसर मिलता था भगवान का नाम जप किया करते थे। 1 लाख नाम डेली लिया करते थे, मतलब 64 माला डेली जप किया करते थे। शाम के समय नरोत्तम दास ठाकुर संध्या आरती में जाकर के डांस किया करते थे डेली। और बिना पलक झपकाए विग्रह के दर्शन किया करते थे, कभी कभी हाथों से ताली बजाया करते थे, और हर एकादशी बहुत स्ट्रिक्टली वो ऑब्जर्व करते थे। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज बहुत खुशी खुशी वहां पर रहे, एक भी क्षण अपना वो वेस्ट नहीं करते थे, राइट। तो रामचंद्र कविराज, आप पहले जानते हैं, मैंने श्रीनिवास आचार्य के सेक्शन में बताया था आपको कि उनकी शादी हुई थी, शादी वाले दिन ही वो उसी रात में छोड़ करके आ गए थे, राइट। जब छोड़ करके आ गए थे उसके बाद से वो घर नहीं गए थे प्रैक्टिकली वो उसके बाद से घर नहीं गए थे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उनको कुछ लक्ष्मी दिया करते थे, तो रामचंद्र कविराज वो लक्ष्मी घर पर भेजा करते थे वाइफ के मेंटेनेंस के लिए। तो एक दिन उनकी वाइफ उनको पत्र लिखती हैं नरोत्तम दास ठाकुर को रिक्वेस्ट करते हुए कि उसे प्लीज एक बार अनुमति दीजिए, वो अपने पति से मिलना चाहती है। शी वांट्स टू सी हर हस्बैंड। तो उस पत्र को पढ़ करके नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज को बोलते हैं कि आप जाओ, घर जाओ, कम से कम एक बार तो जाओ, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, डरो मत। एक्चुअली रामचंद्र कविराज जाना ही नहीं चाहते थे, उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको बोला कि आप जाओ, घर जाओ। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उनके साथ में ही रहना उन्होंने कंटिन्यू किया। कुछ दिनों बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने उनसे दोबारा बोला, यू मस्ट गो होम टुडे, आज आपको घर जाना ही चाहिए, दैट इज माई ऑर्डर, मेरा आदेश है, आज जाओ घर आप। यू मे कम बैक टुमारो, आप चाहो तो कल आ जाओ, लेकिन आज तो जाओ, एक दिन के लिए तो जाओ भले। रामचंद्र कविराज जाते हैं अपने घर के लिए, लेकिन बहुत दुखी होते हुए वो जाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को छोड़ करके जाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते थे उनको। फिर भी ना चाहते हुए बहुत दुखी मन से वहां पे जाते हैं, अपने घर जाते हैं, लेकिन उनका रहता तो हमेशा खेतुरी में ही था। एक रात घर पे रुकते हैं और सुबह सुबह बहुत जल्दी ही वो वापस खेतुरी आ जाते हैं। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर मंगल आरती के लिए आते हैं तो विग्रह के दर्शन दिए देख रहे विग्रह के दर्शन करते हैं, और उनकी आंखों के एक कोने से देखते हैं कि रामचंद्र कविराज वहां खड़े हैं। बोले ये कहाँ से आ गया। एनीवेज, मंगल आरती के बाद रामचंद्र कविराज झाड़ू उठाते हैं और मंदिर सफाई करना प्रारंभ करते हैं। और वो अपने आप को कोस रहे थे कि कैसे भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान का संग छोड़ करके यहाँ से गया, कैसे मैं नरोत्तम दास ठाकुर का संग छोड़ करके यहाँ से गया। वो खुद से ही बहुत ज्यादा क्रोधित थे और खुद को ही मार रहे थे बार बार, झाड़ू से लेकर ही खुद को मार रहे थे बार बार। तो नरोत्तम दास ठाकुर वो उनके हाथ से झाड़ू छुड़ा लेते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं रामचंद्र, ऐसा मत करो, डोंट डू दिस, ये आपके ऐसा करने से मुझे दर्द हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं आपका इस प्रेम को, आपकी इस भक्ति को देखकर, मेरे प्रति भी और भगवान के प्रति भी। सो सो दैट वाज देयर लव, वो दोनों इनसेपरेबल फ्रेंड्स थे। सो थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप हियर। और अगले एपिसोड में हम बहुत स्पेशल चर्चा करेंगे। चांद्राया नाम का एक व्यक्ति था जो कितना बड़ा गुंडा था, उसका कैसे नरोत्तम दास ठाकुर उद्धार करते हैं। बहुत सुंदर स्टोरी है, इट्स वेरी, आप लोगों ने किसी ने भी सुनी नहीं होगी। और हम चर्चा करेंगे कैसे नरोत्तम दास ठाकुर 6 विग्रहों का इंस्टॉलेशन करते हैं, फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और देर आर मेनी मोर थिंग्स, अगला सेशन में हम प्रयास करेंगे उसको कंप्लीट करने का, हालांकि बहुत बड़ा सेक्शन है बट बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन भी। थैंक यू सो मच, यस हर्षित प्रो।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु, क्वेश्चन नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर के इतने सारे वैष्णव सॉन्ग्स रिटर्न में से आपका फेवरेट कौन सा है? पूछ सकता हूँ? I did not pay so much attention to it. बहुत सारे गीत अच्छे लगते हैं समय समय के अनुसार। मतलब आप मोस्टली क्लासेस में मैं देखता हूँ कि आप सुंदर लाला सची दुल्हा, मतलब आप ये वाला ज्यादा गाते हैं। ये उन्हीं का नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, कौन सा? सुंदर बाला सची दुलारा, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नरोत्तमदास ठाकुर ने लिखा है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर प्रभु। नहीं नहीं, ट्रेडिशनल उन्होंने सॉन्ग। उन्होंने नहीं लिखा है। ओके। या आई सिंग बिकॉज एक्चुअली ये बहुत सरल है और ये हिंदी भाषा में एक्चुअली ये नरोत्तम दास ठाकुर ने नहीं लिखा है। सो गुरुमा ने इसको बहुत अच्छे से गाया एंड पीपल कैन इजीली फॉलो दिस। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई सिंग सुंदर लाला शशि दुलाला, और दूसरा वो कृष्णा जिनका नाम है। दिस सॉन्ग ऑथर इज एनोनिमस। ये हिंदी सॉन्ग है, नाम नहीं है ऑथर का। Okay, so Gaur Purnima festival is coming on 25th March. So wish you all a very happy Gaur Purnima. और आप सब एंड उज्जैन में आमंत्रित हैं। Please come, have a good celebration here. ये बोल। प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि कहाँ पर? नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि एक तो खेतुरी में है और आपको वृंदावन में भी मिलेगी। ओके, थैंक यू प्रभु। अवधूत निताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं लास्ट टाइम भी पूछना चाहता था कि ये आप पास टाइम शेयर करते हैं, ये कौन से बुक से है, कौन से या एक मिनट, मतलब जस्ट अ सेकंड। लेक्चर से? नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि एक्चुअली मुर्शिदाबाद में, इट्स नॉट इन खेतुरी और वृंदावन, इट्स इन मुर्शिदाबाद। उस समाधि की भी एक विशेष लीला है। वो विशेष समाधि एक्चुअली वो दुग्ध समाधि है, दूध की समाधि। विल डिस्कस दैट कैसे नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर जो है पिघल करके दूध बन गया था, तो दूध लेकर के समाधि दी गई थी। सो ये पास टाइम्स जो है प्रभु जी मेनली प्रेम विलास नाम का ग्रंथ है जो वीरचंद्र प्रभु के शिष्य हैं, नित्यानंद प्रभु, उन्होंने लिखा है। उसमें से मोस्ट ऑफ द पास टाइम्स, कुछ सेक्शन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से भी है। तो इन दो ग्रंथों से है। राइट। तो ये बुक ग्रंथ हमको कैसे मिल सकता है? ये ऑनलाइन अवेलेबल ग्रंथ है या फिर? ऑनलाइन भी है, आप टेम्पल्स में भी मिल सकता है, वृंदावन में भी मिलते हैं जनरली। वृंदावन में जो रास बिहारी लाल संस की जो शॉप है वहां से भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंद।